धर्मबुद्धि और पापबुद्धि। बुद्धि, छल और सत्य की विजय। किसी गांव में धर्मबुद्धि और पापबुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। धर्मबुद्धि सरल, ईमानदार और धर्मपरायण था, जबकि पापबुद्धि चालाक और स्वार्थी स्वभाव का था। एक दिन पापबुद्धि ने सोचा कि वह धर्मबुद्धि का सहारा लेकर धन कमाएगा और अवसर मिलते ही उसे ठगकर स्वयं सुखी हो जाएगा। उसने धर्मबुद्धि को समझाया कि जीवन में दूसरे देशों को देखना, नई भाषाएं और रीति रिवाज सीखना आवश्यक है। उसके तर्कों से प्रभावित होकर धर्मबुद्धि उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों ने देश विदेश घूमकर खूब धन अर्जित किया। जब वे अपने गांव लौटे तो पापबुद्धि ने सुझाव दिया कि सारा धन घर ले जाना उचित नहीं है। उसने कहा कि धन को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। धर्मबुद्धि उसकी बात मान गया और दोनों ने एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर धन छिपा दिया। रात में पापबुद्धि चुपके से आया और सारा धन निकालकर गड्ढा फिर से भर दिया। अगले दिन उसने धर्मबुद्धि पर चोरी का आरोप लगा दिया। विवाद बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक पहुंच गया। जब गवाह की बात आई तो पापबुद्धि ने चालाकी से उसी पेड़ को गवाह बताया। उसने पहले ही अपने पिता को पेड़ की कोट में छिपा दिया था। योजना के अनुसार जब पूछा गया कि धन किसने चुराया, तो उसके पिता ने भीतर से आवाज लगाई, धर्मबुद्धि चोर है। ये सुनकर सब लोग धर्मबुद्धि को दोषी मानने लगे। परंतु धर्मबुद्धि ने सूझबूझ से काम लिया। उसने पेड़ की कोटा के पास सूखी घास में आग लगा दी। आग की गर्मी से पापबुद्धि का पिता बाहर निकल आया और सच्चाई सबके सामने प्रकट हो गई। अंततः सत्य की जीत हुई और पापबुद्धि को उसके छल का दंड मिला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल उपाय, योजना ही नहीं, बल्कि उसके अपाय, दुष्परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही सत्य और ईमानदारी अंततः हर छल और कपट पर विजय प्राप्त करते हैं। विष्णु शर्मा की इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे नैतिक मूल्यों को सरल और प्रभावी तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।